बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी रिवायती फसलें तो आप काश्त करते ही हैं, जैसे कि गंदम, कपास, चना, शुगर केन, कमाद या फिर चावल, इस तरह की फसलें आप काश्त करते ही हैं। इस वक्त मेरे हाथ के अंदर शकरकंदी मौजूद है। शकरकंदी भी एक फ़सल है, मुनाफा बख्श फ़सल है। ये फ़सल आप काश्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वक्त हम लोधरा शहर, जनूबी पंजाब के शहर के अंदर मौजूद हैं। जनूबी पंजाब के अंदर भी आप इस तरह की फ़सलें काश्त कर सकते हैं, शुमाली पंजाब के अंदर भी काश्त कर सकते हैं। काश्त हुई शकरकंदी की फसल किस तरह से काश्त की जाती है, कितना बीज इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, कितनी खादों का इस्तेमाल किया जाता है, बीज किस तरह से लगाया जाता है, इसकी पनीरी किस तरह से लगाई जाती है, पैदावार कितनी होती है और हमारा काश्तकार दोस्त इससे कितना मुनाफा कमा सकता है, ये सारे के सारे सवालात आपको आज की वीडियो में मिल रहे होंगे। हमारे साथ अली शेर साहब मौजूद हैं, जो कि ज़िम्मेदार हैं और इस जगह पर तकरीबन कोई 40 एकड़ शकरकंदी इन्होंने लगाई हुई है। आपको ये सारी शकरकंदी के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको दे रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त हुई शकरकंदी एक मुनाफा बख्श फसल है। हमारे काश्तकार दोस्त इसे काश्त कर सकते हैं। काश्त करने का अगर टाइम की बात की जाए तो ये जून जुलाई के अंदर काश्त की जाती है। तकरीबन कोई 3.5 महीने की फसल है। इस वक्त इसकी जो है वो कटाई हो रही है, यानी कि शकरकंदी निकाली जा रही है। यानी 4 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद आप शकरकंदी की फसल को निकाल सकते हैं। इससे पहले इसका बीज बनाया जाता है, बीज लगाया जाता है। होता क्या है कि हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो फरवरी या मार्च के महीने के अंदर इसका बीज लगाता है। वो शकरकंदी लेगा और ज़मीन के अंदर लगा देगा। तकरीबन कोई चार महीने के अंदर वो बीज तैयार हो जाएगा, यानी पनीरी तैयार हो जाएगी। और ऊपर जो पनीरी तैयार होगी, इस तरह का जो पौधा तैयार होगा, तो उससे वो फिर उसके जो है कलमे बना लेगा। इस तरह से अगर ये इस पौधे की अगर हम बात करें तो इस तरह का अगर पौधा होगा तो 5 से 6 कलमें बन जाएंगी। जैसे कि ये मेरे हाथ के अंदर जो मौजूद है, ये एक कलम है। 2 से 3 आंखें होनी चाहिए। इस कलम को हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो ज़मीन को तैयार करेगा। जिस तरह से कपास या मकई के लिए हम बेड बनाते हैं, इसी तरह से बेड बनाएगा और उसके ऊपर तकरीबन कोई 9 इंच या 1 फुट के फासले के ऊपर इन कलमों को लगा देगा। काश्त हुई जड़ी बूटियों का कंट्रोल कुछ इस तरीके से करता है कि जब वो पहला पानी लगा रहा होता है, यानी कलम लगाने के लिए जो पानी लगाना है, तो उसके साथ ही डुअल गोल्ड जो है उसे वो फ्लड कर देगा, ताकि जड़ी बूटियों का जो है वो कंट्रोल रहे इस खेत के अंदर। काशु अगर बीज की बात की जाए कि कितना बीज लगाया जाता है, तो जिस वक्त वो शकरकंदी लगा रहा होगा फरवरी के महीने के अंदर, उस वक्त तकरीबन कोई 15 किलो शकरकंदी जो है वो उसे लगानी पड़ती है बीज के लिए, अगर 1 एकड़ आप काश्त करना चाहते हैं शकरकंदी का। उसके बाद इस तरह की बेलें जो हैं वो हासिल होंगी। पूरा आपने जो लगा लिया है, तो 4 मरले जगह जो है वो काफ़ी होती है 1 एकड़, यानी 15 किलो बीज को आपने 4 से 6 मरले के अंदर लगाना है। ये पौधे हासिल होंगे, कटिंग बनाएंगे और उससे आपका 1 एकड़ लग जाएगा। काश अगर खादों की बात की जाए तो जिस वक्त आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं, बेड बना रहे हैं, तो उसी के अंदर आप डीएपी खाद और पोटाश खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी बोरी से लेके 1 बोरी डीएपी खाद आप डाल दें। इसी तरह से पोटाश भी आप आधी बोरी से लेके 1 बोरी पोटाश आप डाल दें, अच्छी पैदावार हासिल हो जाती है। इस वक्त हमारे जो काश्तकार दोस्त जो हैं वो ये कटाई जो कर रहे हैं, तकरीबन जो शकरकंदी निकल रही है वो 150 थैले से लेके और 200 थैले तक निकल रही है, यानी कि 170-80 मन से लेके 210-220 मन फी एकड़ शकरकंदी हासिल हो सकती है अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं। 1 एकड़ के साथ ही पैदावार है। रेट की अगर बात की जाए तो रेट इसका तकरीबन कोई इस वक्त इन्हें जो मिल रहा है वो 2600-2700 रुपये से लेके 3000 रुपये मन तक है। अगर इकसाम की बात की जाए तो ये जो इकसाम, ये सुर्ख शकरकंदी है। इसके अलावा सफ़ेद शकरकंदी भी होती है। वो सफ़ेद शकरकंदी और सुर्ख शकरकंदी, दोनों शकरकंदी लगाई जाती हैं। बाज़ इलाकों के अंदर सुर्ख की डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ इलाकों के अंदर सफ़ेद को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। पैदावार के लिहाज से अगर हम देखें तो सफ़ेद शकरकंदी जो होती है उसकी पैदावार थोड़ी सी ज़्यादा निकलती है और उसका लोग रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे होते हैं। काश्तकार दोस्त ये सोच रहे होंगे कि किस तरह की ज़मीन के ऊपर आप शकरकंदी की फसल काश्त कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपकी रेतली ज़मीन है उसके ऊपर भी आप काश्त कर सकते हैं। महरा ज़मीन के ऊपर बहुत अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। बहुत सख्त ज़मीन है, चिकने पट की ज़मीन है, आपकी चिकनी ज़मीन है, तो उसके ऊपर आपकी पैदावार कम आएगी, क्योंकि शकरकंदी सही तरह से बनेगी नहीं। ये नीचे आप जो देख रहे हैं शकरकंदी, ये आप देखें, आप ये महरा ज़मीन थी तो इस तरह से शकरकंदी ने जो है अपनी जड़ें वगैरह बनाई हैं। तो जितनी ज़्यादा नरम ज़मीन होगी तो शकरकंदी उतनी ही ज़्यादा आपको पैदावार दे रही होगी। शकरकंदी निकालने के लिए जो आलू वाला जो डिगर मशीन होती है उसके साथ इसकी पिटाई करते हैं, उसके साथ बड़ी आसानी के साथ आप शकरकंदी निकाल सकते हैं ज़मीन से। ये आप देख रहे हैं कि वो डिगर जो है आपको वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर ख़र्चे की बात की जाए तो इस
फसल के ऊपर शकरकंदी काश्त करने की जो टोटल जो इसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या ख़र्चा जो है इसका, वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये है। कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। हमारे साथ अल्ताफ़ भाई जो मौजूद हैं ज़मींदार, ये भी काश्तकार हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल नहीं किया, आधी बोरी DAP और तकरीबन 1 बोरी पोटाश ही इस्तेमाल की है। और यूरिया के बारे में ये बता रहे थे कि यूरिया बहुत ही कम देनी होती है, यानी कि अगर आपकी फसल कमज़ोर जा रही है तो आप 10-15 किलो यूरिया फ्लड कर सकते हैं। यूरिया के बगैर भी आप इस फसल को हासिल कर सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अल्ताफ़ भाई से हम ये पूछेंगे कि किस तरह की फसल है और इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारियों ने हमला किया था। हमारे काश्तकार दोस्तों को ये फसल काश्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बहुत अच्छी फसल है, 40 एकड़ सन आई है, ठीक फसल आंदी पी और ठीक है। कोई बीमारी वगैरह ज़्यादा? कोई बीमारी ज़्यादा नहीं लगती, पैदावार सही होगी, पैदावार ठीक आनी, कोई मसले मसाइल, कोई मसला मसायद का नहीं। शुक्रिया अल्ताफ़ साहब आपका, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। देखें अभी इस फसल से आप अच्छी पैदावार जनूबी पंजाब के अंदर हमारे काश्तकार दोस्त क्योंकि ले रहे हैं, कोई मसले मसाइल इन्हें नहीं आए। फसल आपके सामने है, पीछे फसल लगी हुई है, इसकी भी जो है वो इन्हें निकाल देंगे। इसके अंदर से भी पैदावार बेहतरीन आ रही है, 150 से लेकर 200 जो है वो थैला निकल रहा है इनका। और इसके अलावा बीमारियों की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर थोड़ी सी ना लश्करी सुंडी आती है पत्ते, क्योंकि इसके वो पत्ते खाना शुरू कर देती है, तो लश्करी सुंडी को आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं लिफोरान का स्प्रे करके। इसके अलावा क्योंकि ये जड़ों की फसल है और जड़ों के अंदर जो चोर सुंडी होती है, कटवर्म जो है वो थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा करता है इस फसल के अंदर, तो उसके लिए आप जो है वो किसी भी कंपनी का फिप्रोनिल या दानेदार कोई भी जहर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस चोर सुंडी को अगर आप फ्लड कर देंगे तो उसे भी आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।